ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था वार कीवर्ड को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? वार कीवर्ड को। वार कीवर्ड क्या करता है? वार कीवर्ड का वर्किंग क्या होती है? वार कीवर्ड की वर्किंग क्या होती है हमारे पास? वार कीवर्ड की लेट्स से यहाँ पे हमारे पास वर्किंग क्या होती है वार कीवर्ड की? वार कीवर्ड हमें एक वेरिएबल बनाकर देता है। वार कीवर्ड हमें एक वेरिएबल बनाकर देता है, जिसको आप एक बॉक्स कह सकते हो समझने के लिए, हमारी आसानी के लिए वेरिएबल बनाकर देता है बॉक्स। और वार के आगे जो भी मैं लिखता हूं वो उसका लेबल सेट कर देता है। वार के आगे जो भी मैं आगे लिखता हूं वो उसका क्या कर देता है? लेबल सेट कर देता है। लेट्स से मैं यहाँ पे ऊपर एग्जांपल लिख लेता हूँ, वार वार NO इज इक्वल्स टू 5। तो अब वार ने क्या किया? एक वेरिएबल बनाया और उसका लेबल रख दिया NO और उसके अंदर वैल्यू रख दी 5। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब वेरिएबल्स के हमारे पास होते हैं, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? तो आगे चलें। ओके, अब वेरिएबल्स में हमारे पास होते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग डेटा टाइप के ऊपर। अब आगे चलते हैं हम लोग किसके ऊपर? डेटा टाइप के ऊपर। अब डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप ये होता है कि आपके पास वेरिएबल में आप क्या चीज स्टोर करना चाहते हो। लेट्स से अब डेटा टाइप हमारे पास होते हैं दो टाइप के। डेटा टाइप हमारे पास कितने होते हैं? दो टाइप के। पहला टाइप हमारे पास कौन सा होता है? लेट्स एक सेकंड, यहां से मैं यहीं पे कर लेता हूं। और डेटा टाइप हमारे पास कितने? पहला होता है हमारे पास बिल्ट इन या प्री डिफाइंड। बिल्ट इन या प्री डिफाइंड आप कह सकते हो। बिल्ट इन और प्री डिफाइंड क्या होते हैं हमारे पास? एक डेटा टाइप हमारे पास होते हैं बिल्ट इन या प्री डिफाइंड, जो जावास्क्रिप्ट ने हमें पहले से बने बनाए दिए हुए। जावास्क्रिप्ट ने क्या किया हुआ? हमें पहले से बने बनाए दिए हुए। दूसरे जो टाइप होता है हमारे पास, दूसरा कौन सा होता है? कस्टम डिफाइंड, जो हम लोग डिफाइन करेंगे, जिसकी एग्जांपल आगे हम लोग देखेंगे। जिसकी एग्जांपल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं। इसकी हम लोग आगे एग्जांपल में ऑब्जेक्ट्स के जब ऊपर जाएंगे तो आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए हम सिर्फ इस पहली टाइप को समझते हैं। यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? जहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डेटा टाइप होते हैं दो टाइप के। पहले होते हैं बिल्ट इन या प्री डिफाइंड। एक हमारे पास होते हैं बिल्ट इन या प्री डिफाइंड। ये हमें किसने प्रोवाइड किए हुए? नॉट एग्जैक्टली वॉर, ये हमें जावास्क्रिप्ट ने पहले से प्रोवाइड किए हुए। ये किसने प्रोवाइड किए हुए हमें? जावास्क्रिप्ट ने पहले से प्रोवाइड किए हुए। यहां तक क्लियर है? अब कस्टम डिजाइन क्या होता है? कस्टम डिफाइंड क्या होते हैं? जो यूजर खुद डिफाइन करता है। लेट्स से यूजर या प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है। यूजर स्लैश प्रोग्रामर, जो यूजर या प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है उसे कस्टम डिफाइन कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ओके, कस्टम डिफाइन को हम लोग बाद में देख लेंगे। कस्टम डिफाइन को हम लोग आगे आगे जब हम आगे जाएंगे तो कस्टम डिफाइन को ओके, पहला अब हम लोग जब बात कर रहे हैं, जब हम लोग इस टाइप के डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, बिल्ट इन या प्री डिफाइंड की। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। जब हम लोग बिल्ट इन या प्री डिफाइंड डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, इसको डिफाइन करते हैं, तो इसमें हमारे पास अब डेटा, अब सबसे पहले तो आपका कॉन्सेप्ट ये होगा, आपके दिमाग में ये होगा कि डेटा टाइप क्या चीज है। लेट मी एक्सप्लेन दिस। सबसे पहले तो डेटा टाइप डिफाइन करता हूं। अब लेट सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है। लेट सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है फॉर ए असाइन समथिंग। यहां पे मैं कुछ असाइन करूंगा, पर मैं यहाँ पे 5 भी असाइन कर सकता हूं। क्या ये लाइन सही है? 5 असाइन कर सकता हूं मैं। उसके बाद मैं यहाँ पर इसी वॉर के अंदर लेट्स से वॉर बी बना के
असाइन करवा सकता हूं उस्मान, ये लाइन भी सही है हमारे पास, ये लाइन भी सही है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, और इसके अलावा फॉर सी बना के मैं ट्रू, फॉर डी बना के मैं इसके अंदर फॉल्स। अब लेट मी एक्सप्लेन ऑल दिस, अब इन सबको एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? बिल्ट इन डेटा टाइप में हमारे पास पहला टाइप होता है नंबर का। पहला टाइप किस चीज का होता है हमारे पास? नंबर का टाइप। मतलब कि ए वेरिएबल में हम लोग नंबर रख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अभी मैं इसको और डिफाइन करूंगा आगे जाके। यहां तक क्लियर है? मतलब ए वेरिएबल में नंबर आ सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या टाइप होता है? दूसरा हमारे पास क्या टाइप होता है? दूसरा हमारे पास टाइप होता है स्ट्रिंग टाइप। मैं इसको यश आपके इस पॉइंट को क्लियर करता हूं। जस्ट मुझे एक आगे एक चीज बात करने दो, इसके लिए हमें एक और टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा, उसको मैं इस पॉइंट को क्लियर करता हूं। उसके बाद एक और, अब दूसरा डेटा टाइप होता है हमारे पास बीट। अब ये जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। यहां पे बी में हमने स्ट्रिंग को कर दिया। यहां तक क्लियर है? कम ऑन रिप्लाई। ओके, उसके बाद ये दोनों हमारे पास सेम टाइप है। ये दोनों हमारे पास सेम टाइप है, इसे हम लोग कहते हैं बूलियन। अब बूलियन क्या होता है हमारे पास? बूलियन क्या होता है ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। नंबर मतलब ये नंबर होल्ड कर सकता है, ये वेरिएबल नंबर होल्ड कर सकता है। उसके बाद ये वेरिएबल हमारे पास स्ट्रिंग होल्ड कर सकता है। अब आता है कॉन्सेप्ट। अब आप लोगों ने एक न्यू वर्ड सुना होगा, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, नंबर इजी था, हम लोगों ने पहले भी सुना हुआ है नंबर, नंबर इजी था, हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता था नंबर क्या है। स्ट्रिंग का हमने कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट हमने एक्सेल में पढ़ा था। जब भी हम लोग कुछ डबल कोटेशन में पास करते हैं, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में पास करते हैं, वो हमारे स्ट्रिंग होते हैं। अब देखो, क्या यू कोई नंबर है? SMAN, इनमें से कोई भी नंबर है? नहीं। अब ये क्या है? ये अल्फाबेट्स है। जब हमारे पास अल्फाबेट्स की सीक्वेंस होती है, अल्फाबेट्स की सीक्वेंस होती है, या सिंगल अल्फाबेट भी होता है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? अब लेट मी एक्सप्लेन दिस बूलियन। अब ये बूलियन क्या चीज है? बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है, बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जो सिर्फ दो ही वैल्यू रख सकता है, सिर्फ दो ही वैल्यू रख सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू या फॉल्स दोनों में से एक वैल्यू रख सकता है। याद है जब हम लोग एक्सेल में इफ और एल्स पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने एक्सेल में इफ पढ़ा था, तो आप लोगों को बात है कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन फॉल्स हुई, कुछ इस तरह की मैंने एग्जांपल दी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। अब यही ट्रू, अब वहां पे, अब वहां पे हम लोगों का, अब ये जो बूलियन टाइप का वेरिएबल है, ये या तो ट्रू रख सकता है या तो फॉल्स। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब एक आगे चलने से पहले एक और कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों के दिमाग में हो, शायद ना हो,
लेट मी एक्सप्लेन इट। वेरिएबल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स। एक वेरिएबल एक बॉक्स की तरह है, जिसमें क्या पड़ी हुई है? जिसमें हमारी वैल्यू पड़ी हुई है। ये कॉन्सेप्ट तो आप सबके माइंड में क्लियर है 100%। ओके, तो लेट सपोज आज मेरे पास मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं। इस एग्जांपल को समझाने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, var a10। इस वक्त एक बॉक्स है, लेट मी एनोटेट इट, वेट अ सेकेंड। इस वक्त एक बॉक्स है मेरे पास, जिसका नाम ए है, जिसका लेबल ए है, और उसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 10 पड़ी हुई है। वैल्यू क्या पड़ी हुई है मेरे पास? 10 पड़ी हुई है। तो कल जाके मैं, लेट से कल, या इसको सैलरी कर देते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसको सैलरी कर देता हूं मैं, तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। मैं यहां से लेबल भी चेंज करके सैलरी कर देता हूं। ओके, लेट से किसी इंप्लॉय की ये सैलरी स्टोर्ड है, लेट से ये किसी इंप्लॉय की सैलरी स्टोर है 10 रुपए। क्या उसकी सैलरी हमेशा 10 रहेगी? कभी इंक्रीज भी हो सकती है, कभी डिक्रीज भी हो सकती है। हो सकता है ऐसा? तो अब आगे जाके, अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? लेट से एक ऑप्शन बता रहा हूं, जो कि नॉन कन्वीनियंट है, जो ऐसा आप करोगे नहीं। एक ऑप्शन बता रहा हूं, ये मुश्किल तरीके से आसान तरीके पे जाने से हम लोगों को चीजें ज्यादा क्लियरली ज़हन में रह जाती हैं। लेट से मैं एक और बॉक्स बना देता हूं, लिख देता हूं इसका नाम न्यू सैलरी, और यहां पे मैं लिख देता हूं 15। अब हमारी सैलरी हो गई है 15। कुछ महीने बाद दोबारा सैलरी चेंज हो गई, वार न्यू 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 सैलरी 20। अब मैंने देखो, अब एक ही बंदे की सैलरी स्टोर करने के लिए मुझे कितने वेरिएबल बनाने पड़े? मुझे बनाने पड़े 3 वेरिएबल। कम ऑन रिप्लाई। मुझे 3 वेरिएबल बनाने पड़े, जो कि ऐसा करने की नीड नहीं है। मान लो ये हमारे पास बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है। आज इस बॉक्स में मैंने 10 रखा है, तो कल आके अगले दिन मैं इस बॉक्स की वैल्यू चेंज भी तो कर सकता हूं 15। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर है? बॉक्स बनाने के लिए मैं var यूज करता हूं, बॉक्स बनाने के लिए, वेरिएबल बनाने के लिए मैं var यूज कर रहा हूं। पर जब मुझे नेक्स्ट टाइम उसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं var यूज नहीं कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं इस बॉक्स को उठाओ और उसमें 15 रख दो। अब इस बॉक्स में 15 आ जाएगा, और जो पहले की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? पहले की वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। लेट मी शो यू दिस वे। पहले की वैल्यू हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी, और न्यू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 15। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहले की वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी, न्यू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 15। अब नेक्स्ट डे दोबारा सैलरी इंक्रीज हो गई। लेट सपोज नेक्स्ट डे दोबारा सैलरी इंक्रीज हो गई, और मैंने सैलरी में कर दिया 20। अब क्या होगा? अब इस बॉक्स में क्या वैल्यू हो जाएगी? और 15 कहां जाएगा? 15 डिस्कार्ड हो जाएगा। रिसाइकल नहीं कह सकते, डिस्कार्ड कह दो, बस डंप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इस 15 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? लेट मी एनोटेट इट।
इस 15 की जगह आ जाएगा हमारे पास इस बॉक्स में, अब इस बॉक्स में आ जाएगा 20। ओके, यहां तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चीज में से? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं अपने किसी भी पॉइंट पे, अपने कहीं भी किसी भी पॉइंट पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकता हूं। ये बताने का तरीका क्या था कि मैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकता हूं। यहां तक क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। अब वेरिएबल के नेमिंग रूल देख लेते हैं। अब आप लोगों को याद होगा, नहीं वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। वो लॉजिकली आप बना सकते हो, लॉजिकली बना सकते हो आप, कि हर दफा वैल्यू चेंज हो जाए। वो लॉजिकली आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि जब भी कोई नया नंबर आए तो हर दफा +1 हो जाए, जब भी कोई नया नंबर आए हर दफा +1 हो जाए। तो वो लॉजिकली आपको ऐड करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट आप नहीं कर सकते हो। उसके ऊपर हम इन सब चीजों के ऊपर आगे जाएंगे। अच्छा, अब जब आप लोगों को याद हो, लेट सपोज जब आप लोगों को याद हो, जब मैंने पहले 2 लाइनें लिखी थी यहाँ पे, जहां पे मैंने पहले 2 लाइनें लिखी थी, जब हम लोग इसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे थे, हम लोग इसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे थे, हम नया वेरिएबल बना रहे थे। तो मैं क्या कह रहा था, न्यू सैलरी इज इक्वल्स टू 15, और फिर से मैं क्या कह रहा था, न्यू 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 सैलरी इज इक्वल्स टू 20। अब एक चीज नोट करो, क्या मैंने यहां पे स्पेसिस दिए हैं बीच में? इनको सेपरेट करने के लिए स्पेसिस दिए हैं? नहीं। अब आते हैं, ओके, अब आते हैं वेरिएबल के नेमिंग रूल के ऊपर। अब आते हैं वेरिएबल के नेमिंग रूल के ऊपर कि कौन सा नाम देना अलाउ है और कौन सा नाम देना अलाउ नहीं है। अब आते हैं नेमिंग रूल के ऊपर कि वेरिएबल के नाम कौन कौन से हम लोग दे सकते हैं। नेमिंग रूल एंड कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है बेसिकली? कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन ये कि जो दूसरे डेवलपर्स यूज कर रहे हैं। नेमिंग रूल क्या है? नेमिंग रूल क्या है और कन्वेंशन के जो दूसरे पूरी दुनिया में जितने भी डेवलपर्स हैं वो यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल के नेमिंग रूल और कन्वेंशन क्या होते हैं। वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट और अंडरस्कोरल। वेरिएबल का नाम किससे शुरू हो सकता है? अल्फाबेट से या अंडरस्कोरल से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? लेट से मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं 12ab इज इक्वल्स टू 5। क्या ये नाम देना सही है? क्या ये लाइन सही है मेरी? नहीं है सही, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। क्या सिंटैक्स एरर है? वेरिएबल का नाम या तो अल्फाबेट से शुरू हो सकता है या तो अंडरस्कोरल से शुरू हो सकता है, इसके अलावा किसी चीज से शुरू नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 हटा दूं, अब सही है ये नाम? ओके, और अब ओके, मैं यहाँ आगे आगे लिख देता हूँ, इसके आगे लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाए। रोम var ab is equals to 5, करेक्ट। लेट मी क्लियर दिस ड्राइंग।
ओके, यहां तक समझ में आ गया कि वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए? अल्फाबेट से, ये दोनों, एक सेकेंड, ये लो, इसमें चेंजेस करनी थी। तो ये दोनों हमारे पास करेक्ट फॉर्मेट है और ये गलत फॉर्मेट है। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? तो ये तो था वेरिएबल का नेमिंग रूल, ये तो था वेरिएबल का नेमिंग रूल। अब आते हैं कन्वेंशन जो पूरी दुनिया के डेवलपर्स यूज कर रहे हैं। लेट्स से आपने एक वेरिएबल बनाया, कन्वेंशन, ओके, लेट्स से आपने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं। अब मेरे पास वेरिएबल का नाम बहुत लंबा हो सकता है। अब वेरिएबल का नाम, हमें जब भी आप वेरिएबल का नाम दो, जब भी आप वेरिएबल का नाम दो, तो कोशिश ये करो कि वेरिएबल का नाम खुद को एक्सप्लेन कर रहा हो कि मैं क्या रखूंगा। क्या कर रहा हो? खुद को, वेरिएबल का नाम खुद को एक्सप्लेन कर रहा हो कि मेरे अंदर क्या वैल्यू होगी। लेट्स से मैं वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू उस्मान। अब यहां पे ये मेरे पास वेरिएबल का नाम फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, पर मोस्टली लोगों को अब इस वेरिएबल में फर्स्ट नेम पढ़ना नहीं आ रहा। अब देखो, क्या इजीली पढ़ा जा रहा है ये फर्स्ट नेम? लेट्स से मेरा वेरिएबल का नाम और ज्यादा होता, फर्स्ट नेम ऑफ पेड यूजर। लेट्स से मेरे वेरिएबल का नाम इतना लंबा होता, मैं जो मेरे पेड यूजर हैं, जो पे करते हैं वेबसाइट पे मोस्टली, मैंने उनका फर्स्ट नेम स्टोर करना है। तो अब मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम ऑफ पेड यूजर, और इसी तरह से मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैं लिख लेता हूं फर्स्ट नेम ऑफ फ्री यूजर। क्या अब ये दोनों लाइनें आपको इजीली समझ में आ रही हैं पढ़नी? लेट मी स्टार्ट अ न्यू सेशन, तो आगे कंटिन्यू करते हैं।